हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ टाइम से हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इसके साथ साथ अब कुछ एडिशनल जो इन्फेक्शंस हैं वो भी देखने को मिली हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने डिस्कस किया था ब्लैक फंगस के बारे में। उसके बाद वाइट फंगस के पेशेंट्स भी देखने को मिले हैं और अभी रिसेंटली एक पेशेंट देखने को मिला है जिसको है येलो फंगस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन तीनों फंगस के बारे में। बेसिकली ये किन बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट करते हैं, कौन से मरीज़ इनके रिस्क पे होते हैं और इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या इनका ट्रीटमेंट है और हमें इनका बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। पहले हम कुछ फंगल इन्फेक्शन के जो कॉजेज़ हैं वो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे नॉट मेंटेनिंग हाइजीन, अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर हम क्लोथ्स जो है वो अगर साफ़ कपड़े ना पहने उसकी वजह से भी हो जाता है। या कुछ हमारी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है या हम जो पुराना ओल्ड फूड है वो खा लेते हैं, उसकी वजह से भी हो सकती हैं। या अगर हमारे जैसे स्वेटिंग होती है या हम गीले कपड़े पहनते हैं, उसकी वजह से भी बॉडी पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या कई पेशेंट्स होते हैं जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, खासकर जैसे शुगर वाले पेशेंट या HIV वाले पेशेंट, वो इम्यूनो डेफिशिएंट होते हैं, उनमें लो इम्यूनिटी होती है, उनको भी चांसेस हाई रहते हैं फंगल इन्फेक्शंस के होने के, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। इन तीनों फंगस के बारे में बताने के लिए मैंने एक कंपैरिजन स्टडी का चार्ट बनाया है। मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आते हैं हम बॉडी पार्ट्स पे, यानी जो ये तीनों फंगस है किन किन बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करती है। जो ब्लैक फंगस है यानी म्यूकरमाइकोसिस, ये नोज से शुरू होती है, नोज, आईज, और उसके बाद जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं यानी ब्रेन हो गया या बाकी जो चेस्ट हो गया यानी लंग्स हो गए, उनको इन्वॉल्व करता है। जैसे हम जानते हैं कि जो इसका सिम्टम होता है वो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। जो वाइट फंगस है उसमें मेनली जो इन्वॉल्वमेंट होती है सबसे पहले वो लंग्स की होती है, उसके बाद जो बाकी ऑर्गन्स हैं वहाँ पे स्प्रेड होता है। और जो अभी रिसेंटली डायग्नोज्ड है वो येलो फंगस, वो इंटरनली स्टार्ट होती है। मतलब उसके कोई बाहर ऐसे सिम्टम नहीं देखने को मिलेंगे, उसकी जो मेन प्रॉब्लम होगी वो अंदर जो ऑर्गन्स हैं वहाँ से स्टार्ट होएगी, उसके बाद फिर उसके एक्सटर्नल सिम्टम्स आते हैं। अब हम जान लेते हैं कि एट रिस्क लोग कौन है, मतलब कौन कौन से लोगों को ये बीमारियां ज़्यादा अटैक करती हैं। जिस ब्लैक फंगस है वो यानी जैसे कोविड पेशेंट हो गए या डायबिटिक्स हो गए जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, या जो स्टीरॉयड्स लेते हैं, ये पेशेंट जो होते हैं वो म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो वाइट फंगस है वो बेसिकली जो लो इम्यूनिटी यानी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, खासकर जैसे HIV के पेशेंट्स होते हैं, उनमें होने के चांसेस हैं। प्लस जो कोविड-19 है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या जो स्टेरॉयड लेते हैं, उनमें भी वाइट फंगस हो सकती है। और जो अभी रिसेंटली डायग्नोज्ड जो येलो फंगस है वो बेसिकली उन लोगों में होती है जो अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, यानी जो अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते और जो अनसैनिटरी कंडीशंस में रहते हैं। अब जान लेते हैं इनके सिम्टम्स के। तो जो ब्लैक फंगस है उसके मेनली जो सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं वो नोज से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कुछ ब्लैक स्पॉट्स आपको नोज के अराउंड देखने को मिलेंगे, या फिर आइज़ की रेडनेस हो जाएगी एक तरफ की, या एक तरफ का जो फेशियल पेन होता है वो होता है। उसके बाद फिर वो जो फंगस है वो ब्रेन में या बाकी ऑर्गन्स में चली जाती है, जैसे लंग्स में चली जाती है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगती है। जो वाइट फंगस है उसके भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही सिम्टम होते हैं, लेकिन उसमें मेनली जो लंग इन्वॉल्वमेंट की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो पहले उसके सिम्टम्स आते हैं। बाकी जो कोविड-19 के और सिम्टम्स है वो भी उसके सिमिलर तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जो येलो फंगस है उसके जो सिम्टम मेनली देखने को मिलते हैं उसमें ये होता है कि पेशेंट जो है वो बड़ा लेथार्जी फील करता है। लेथार्जी का मतलब होता है बड़ा सुस्त फील करता है, उसको कोई भी एक्टिविटी करने को मन नहीं करता और उसकी भूख जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उसका वेट जो है उसको वेट लॉस होने लग जाता है। नेक्स्ट आता है कि कई बार उसके जो वुंड होता है या उसके कोई जख्म होता है वो हील नहीं करता है, उसको डिलेड हीलिंग हो जाती है या वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाती है, पस निकलने लग जाती है क्योंकि वो हीलिंग नहीं हो रही है। और जब हीलिंग नहीं होती तो वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाती है। नेक्रोसिस का मतलब होता है कि वो हिस्सा जो है वो ब्लैक होने लग जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट इसमें फीचर देखने को मिलता है, संकन आइज होती है। संकन आइज मतलब जो आइज होती है वो ऐसा लगता है कि अंदर चली गई है, आई ऑर्बिट के अंदर चली गई है। उसका बेसिकली कारण ये होता है कि आइज के अराउंड जो कुछ फैट का जो पैड होता है वो वेट लॉस की वजह से खत्म होता जाता है, इसलिए आइज ऐसे लगती हैं कि अंदर से चली गई है, तो संकन आई बॉल्स उनको बोलते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स है तीनों फंगस के। नेक्स्ट हम जान लेते हैं सिवियरिटी। सिवियरिटी का मतलब है कि इन तीनों में जो सबसे खतरनाक फंगस कौन सी है।
तो सबसे खतरनाक जो है वो जो येलो फंगस है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उसका कारण ये है कि ये इंटरनली ऑर्गन से स्टार्ट होती है। जो बाकी दोनों है वाइट और ब्लैक फंगस है वो आपको उसके कुछ सिम्टम्स बाहर देखने को मिल सकते हैं और इनिशियली आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो येलो फंगस है क्योंकि वो अंदर जो ऑर्गन्स हैं वहाँ से स्टार्ट होते हैं और फिर बाकी ऑर्गन्स में स्प्रेड होता है और फिर बाहर उसके बाद में सिम्टम्स जो है एक्सटर्नली सिम्टम्स वो बहुत बाद में आते हैं। इस वजह से उसका पता भी बड़ा लेट चलता है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। पेशेंट की डेथ जो है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जो दोनों फंगस होती हैं। इसलिए येलो फंगस जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन पे। तीनों का ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। आपको इसके लिए हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे आपको एंटी फंगल ट्रीटमेंट होता है, जैसे जो एम्फोटेरिसिन बी है वो आपको चलाई जाएगी और प्लस उसके साथ साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट यानी जैसे ऑक्सीजन हो गया या आईवी ड्रिप्स हो गई वो भी आपको डेफिनेटली चलवानी पड़ेगी। अब हम जान लेते हैं कि इनका बचाव कैसे किया जाए यानी प्रिवेंशन। जो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस है इनके ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके हैं। जैसे पोस्ट कोविड अगर पेशेंट है उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं इनके होने के, तो इसलिए पोस्ट कोविड केयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोविड हो चुका है और आप ठीक हो चुके हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री नहीं हो जाना है कि अब मेरे को कुछ नहीं होगा। आप म्यूकरमाइकोसिस के या ब्लैक फंगस के अटैक में बिल्कुल आ सकते हैं, इसलिए आपको पूरा एहतियात बरतना होगा और आपको पूरे जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो कंटिन्यू करने हैं, बाद में भी लेने हैं। नेक्स्ट चीज़ है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। आपको डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल में करनी है। ऐसा नहीं है कि जब आपको कोविड हुआ था तभी आपने बस कंट्रोल में कर लिया, हॉस्पिटल वालों ने कंट्रोल करके दे दिया, उसके बाद आपने फिर से मेडिसिन छोड़ दी। ऐसा नहीं है, आपको बाद में भी अपनी जो मेडिसिन है वो रेगुलर लेनी है डायबिटीज़ वाली। और जो स्टीरॉयड इनटेक है डेफिनेटली स्टीरॉयड्स आपको पहले भी कम कर दिए गए होंगे और उसके बाद भी आपको स्टीरॉयड जो है वो नहीं लेने हैं। नेक्स्ट है येलो फंगस। येलो फंगस का जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि येलो फंगस होने का जो कारण होता है वो बैड हाइजीन होता है, तो उसको अगर आपने प्रिवेंट करना है तो उसके लिए हमें हाइजीन जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। अपने अराउंड जो भी गंदगी है उसको क्लियर करना पड़ेगा और ख़ासकर जो कुछ लोग होते हैं जिनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उनको क्लोथ्स रेगुलरली चेंज करने पड़ेंगे या कुछ ऐसे पाउडर्स जो हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे ताकि जो उनकी स्किन है वो ड्राई रहे, मॉइस्ट ना रखें अपने क्लोथ्स को। और अगर आपके क्लोथ्स मॉइस्ट रहते हैं तो आप उनको रेगुलरली चेंज करते रहें, मॉइस्ट क्लोथ्स ना रखें। और ख़ासकर बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे उनको डायपर लगाते हैं लोग, तो उनका भी ध्यान रखें, रेगुलरली अपना डायपर चेंज करते रहें, डायपर रैश क्रीम लगाते रहें ताकि वो वहाँ पे मॉइस्ट ना रहे स्किन, क्योंकि उससे भी जो फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैंड वॉशिंग एंड टेकिंग बाथ। आपको जो अपने हैंड वॉश हैं वो रेगुलरली करते रहना है और डेली आपने बाथ भी लेना है। और अगर आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है तो आप जो बाथ है वो दिन में 2-3 बार भी ले सकते हैं अगर पॉसिबल होता है आपके लिए, लेकिन हैंड वॉशिंग आपको कंटिन्यू करनी है ताकि आपका जो हाइजीन है वो मेंटेन रहे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट्स हो या क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।